सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। सबको नमस्कार। आज इस राजस्थान के अंदर युवाओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। बीजेपी सरकार आई, इलेक्शन था, जब बड़े बड़े वादा किया, बड़े बड़े नेता आया, बड़े बड़े वादा किया राजस्थान के अंदर। राजस्थान अंदर युवाओं को हम रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, और जो जितने भी परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं वो सब परीक्षाओं हम रद्द कराएंगे। तो युवाओं ने वोट दिए, बीजेपी सरकार बनी, नेता जीते, इलेक्शन जीते, एमएलए बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बना। उसके बाद 4 महीना युवाओं ने देखा हमारा भविष्य अब बहुत ही अच्छा है और हमारे को रोजगार देंगे, जितने पेपर लीक हुए वो परीक्षाओं रद्द करेंगे, हम दोबारा पेपर देंगे, हमारा नंबर आएगा, हमारे को नौकरी मिलेगी। तो वो आशाओं को पानी फिरते हुए देख रहे थे। तो उसमें मुख्यमंत्री बने ने 2 साल हो गया। तो लोगों ने, कोई ने कहा सरकार सुन नहीं रही है, कोई ने कहा मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा है, कोई कहा सरकार नहीं सुन रही है। तो ऐसे ही टाल मटोल नेता कर रहे थे। कोई नहीं बड़ा जोर दे के युवाओं को भविष्य के लिए नहीं दिया। थोड़े बहुत बयानबाजी करते और कहते मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है, सरकार नहीं मान रही है, हम क्या करें, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो इस राजस्थान के अंदर एक वीर है, वो एक नेता है, एक पार्टी आरएलपी पार्टी का मुखिया हनुमान बेनीवाल, जो उसने पहले तो बड़े बड़े नेताओं की ओर देखा कि इसने बड़े वादे किए हैं, तो इस युवाओं का भविष्य के लिए ये कुछ करेंगे। तो बाद में देखा ये तो खाली झूठे खोखले वादे थे और ये जीतने का वादा था। एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, अब उसको कोई ज़रूरत नहीं है युवा किस रास्ते जाते हैं और उसका भविष्य को उसको कोई लेना देना। तो हनुमान बेनीवाल ने 2021 में पेपर लीक हुआ, आरएस परीक्षाओं रद्द करने के लिए जोर तौर से मुद्दा पकड़ा और युवाओं को संगठन इकट्ठा किया और राजस्थान के अंदर हड़तालों चालू कर दी, धरने पे बैठ गई। आज 24-25 दिन हुआ है, हनुमान बेनीवाल जयपुर के अंदर धरने पे बैठी है, लाखों करोड़ों युवा इसके साथ है। तो राजस्थान के जितने बुजुर्ग युवा सब ही हनुमान बेनीवाल के साथ। इसमें कोई जाति वाति का कारण नहीं है, सब युवा पढ़ते हैं, युवा सब जाति से आते हैं, सब वर्ग से आते हैं, और इसमें कोई जाति का अंदर अलग मुद्दा उठाते हैं, ये गलत है। इसमें तो कौन सी जाति का युवा नहीं पढ़ रहा है, किस युवाओं को नौकरी नहीं चाहिए, किसको ये नहीं चाहिए कि भाई पेपर सही होना चाहिए, गलत हुआ है वो रद्द होना चाहिए। इसमें कौन युवा नाराज है और किस जाति से युवा है वो नहीं आता है। हाँ, एक जो नेताओं के युवा है वो तो बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़ते हैं, लगभग विदेश पढ़ते हैं, राजस्थान क्या भारत में ही नहीं पढ़ते हैं, वो विदेश में पढ़ते हैं, उसके पास में खर्चा है। तो आपके बच्चों का भविष्य हर एक ही सुधारता है, खर्चा होता है तो वे विदेश में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, छोटी मोटी नौकरी क्यों धराएगी, क्यों इस सरकार से पंगा लेगी। फिर आप बैठे हैं बड़े मंत्री है, मंत्री पद है आज मंत्री पद का, उसको सरकार की ओर से बड़ा खजाना मिल चुका है, तो क्या उसको लेना देना है। युवाओं को भविष्य कहाँ पे जाए क्या न जाए, 5 साल ऐश करेंगे, 5 साल के बाद वोट आएंगे
तो कहेंगे कोई बहाना बना लेंगे। और 5 साल मुख्यमंत्री ने नहीं माना, क्यों मंत्री ने नहीं माना, अब की बार हम ऐसा करेंगे जो अच्छा मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये तो हर साल हर बार चलता आता है। एक बार कुछ भी कह दे, एक बार 10 लाख 15 लाख खाता में आएंगे, दूसरी बार विदेश से काला धन लाएंगे। तो ये तो चलता ही रहता है। परंतु आज युवाओं का भविष्य अंधकार में है। इस अंधकार से बाहर सच्चाई, बच्चों के साथ न्याय की लड़ाई लड़ने के वास्ते हनुमान बेनीवाल आरएलपी की पार्टी का मुखिया आगे आया और बच्चों को कंधे से कंधा मिला के मैं आपका साथ दूंगा और आपको न्याय दिला के ही रहूंगा। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे मुख्यमंत्री मानेंगे तो अच्छी बात है, राजस्थान तक सीमित रहेगी। मुख्यमंत्री नहीं मानेगा तो दिल्ली तक ही जाना पड़ेगा, तो जाएंगे। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम न्याय के में लड़ रहे हैं और न्याय दिला के ही रहेंगे। तो इसमें कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये परीक्षाओं खारिज होनी चाहिए। जो पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक हो गया तो वो बाद में क्या परीक्षा, वो तो पेपर लीक हो गया, पेपर लोगों ने खरीद लिया, पैसों वालों ने खरीद लिया। तो घर बैठे वो काम कर रहे थे, 10 लाख में पेपर खरीद लिया, परीक्षा दे दी, नंबर आ गया, नौकरी लगा दी। अब एक लड़का है, 10 साल उसने मेहनत की, 15 साल मेहनत की भी, और माँ बाप ने खाना बंद करके उसको खर्चा दिया और उसका नंबर नहीं आया। क्यों? नंबर आना ही नहीं था। पेपर लिया तो खुला हो गया, तो पेपर जो पढ़ने वाले ने तो खरीदा नहीं। क्यों? उसके वास्ते तो खर्चा है ही नहीं। यहाँ पढ़ाई करने वास्ते भी खर्चा बड़ी मुश्किल से पार किया। तो पैसा जो धंधा करे हा बोंगे कोटे पैया हा, तो बोने पेपर खरीद लिया, पेपर खरीदने परीक्षा दे दी। तो बिंगे मोबने हो रहा हो देखन तो लिखना सरल बात है। कंटकरण 11 जाबरान लिख दिया फटोफट, प्रश्न है बोने जो नहीं था नंबर में वो प्रश्न आई था, मैं वो आज देखनी गया मिलान गया लिख दिया। 10वें प्रश्न में लिखियो है, वो लिख दियो फलोनो हेर कित है, फलोनो हेर रे मौके कारोबार चले है, तो वो सब लिख दिया और बने नौकरी लागी। तो आ नौकरी तो भाई एक चोरी की नौकरी, दगो दे जो पढ़ने वालों के साथ न्याय होया, तो इनमें न्याय करना चाहिए। जो सरकार है, जो आज कुर्सी माथे बे मुख्यमंत्री, आज अगे राजा होता, राजा महाराजा मेरी जगह आज मुख्यमंत्री है, तो आज राजस्थान के अंदर वो राजा है। लाड़े मंत्री है, मंत्री पद संभाले है, तो अच्छा मंत्री होता और सबका भविष्य सही में देखता, तो मुख्यमंत्री भी लोगों की मंत्रियों की होता है। नहीं है कि नहीं होता है, पर लोगों को देखना कि ये मिटा देंगे, न्याय दिला देंगे, तो आगे कौन सा मुद्दा बनाएंगे। आगे इलेक्शनों के अंदर इसको घोट घुमा के कहाँ से ही ला के और यही मुद्दा चालू रखेंगे और अपने को वोट लेना है। और बाद में या अब की बार हम युवाओं को न्याय दिलाएंगे, ऐसे करेंगे युवाओं को सबको नौकरी दिला देंगे और भर्तियों खोलेंगे और सब कोई जितने पढ़े लिखे युवा है उसको नौकरी दिला देंगे। जो नई नौकरी लगेगे उसको घर बैठे 3500 रुपया हर महीना उसको भत्ता देंगे। तो ये 3500 रुपयों का भत्ता तो कई इलेक्शनों में वादा कर चुके हैं, परंतु मैं कहता हूँ अभी तक तो एक भी लड़के को नहीं मिला है। और रोज़गार तो बेरोज़गार बच्चे तो कोई करोड़ों बच्चे हैं राजस्थान के अंदर, पढ़े लिखे बेरोज़गार है और उसको रोज़गार की तलाश में भटक रहे हैं, परंतु रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसलिए वो रोज़गार की तलाश में इस वादे को देख रहे हैं। अब सब आशाओं टूट गई है। अब एक आशा की किरण है, जो वो है हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी का मुखिया। हनुमान बेनीवाल जयपुर के अंदर डटा हुआ है और धरने पे बैठा है और सरकार को उसकी सुननी चाहिए। बाद में ज़्यादा भी घेराव होगा
बाद में ही सुनेंगे। अब अपने किसानों की हड़ताल थी और 1.5 साल तक लंबी चली। 700 किसान शहीद हुए। उसके बाद में ही 3 कानून, काले कानून खारिज किए। तो पहले भी सुन ले तो अपना नुकसान नहीं होगा, सब अच्छी सही सलामत रहेंगे। और सुन लो, सब मिलजुल के इसका निर्णय कर लो। और सही, ये भी युवा अपने राजस्थान के हैं, बाहर के नहीं हैं। और इसको न्याय दिलाना अपना जो पद पे बैठे हुए मंत्री मुख्यमंत्रियों का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। और कर्तव्य से आप मुख मत मोड़ो और इस कर्तव्य का निभाओ और अपने युवाओं को न्याय दिलाओ। और न्याय के अंदर न्याय, हक के अंदर न्याय करना ये धर्म का काम है, अपना कर्तव्य है। जो पद पे बैठे हुए जो उसका हक बनता है। और इस बच्चों का, करोड़ों बच्चों का भविष्य है अंधकार के अंदर। तो अब सबकी आशा छूट जाएगी। कोई भी बड़ी परीक्षा आएगी, पेपर लीक हो जाएगा, पेपर बिक जाएगा, तो अपन का तो नंबर भी नहीं मिलेगा। पढ़ने से क्या लाभ, क्या पढ़ाई से लाभ होगा? नंबर क्या कितना भी क्यों नहीं लाएंगे तो भी हमारी नौकरी तो लगनी नहीं है। तो यह एक अभी भी हवा चल रही है, इस हवा को मिटावो। ये गुंडागर्दी और ये एक पेपर लीक का मुद्दा राजस्थान के अंदर अड्डा बन चुका है, इसको हटाओ और न्याय करो। और न्याय करोगे तो ये भ्रम बच्चों के साथ, जनता के साथ, युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ सबको निकल जाएगा। और न्याय नहीं करोगे तो हर पग के लड़ाई लड़नी भी बड़ी मुश्किल है। और हरेक की, ये तो एक राजस्थान के अंदर वीर है जो इसने, अब इसकी माता ने जन्म दिया, धन्यवाद है इसकी माता ने, इसकी जननी ने। बारंबार मैं नमन करता हूँ, बारंबार इसको प्रणाम करता हूँ। ऐसा वीर हनुमान बेनीवाल जैसा जन्मा जो राजस्थान की जनता के वास्ते न्याय दिलाने के वास्ते वो सरकार से भिड़ जाता है, नेताओं से भिड़ जाता है। जो सामने कोई भी हो, प्रधानमंत्री तक भी वो भिड़ जाता है। तो उसको माँ भगवंती शक्ति दे और उसको बल दे और न्याय के बदले वो लड़ता रहे, न्याय दिलावे और वह हारते उसकी जीत रही। सब यही आशा है, युवाओं के साथ न्याय हो, जनता का न्याय हो। राजस्थान के अंदर अन्याय का बंद करो, न्याय के साथ चलो, न्याय दिलाओ। और धन्यवाद है हनुमान बेनीवाल की माता पिता ने। जरणी जाए तो ऐसा जाए, क्यों सूरा क्यों दातार, नहीं तोरे जेरे तू बाजड़ी मत गमा जे अपनो नूर। तो भाई ऐसा सूरवीर हुए है हनुमान बेनीवाल जैसा। बड़े भाई हनुमान बेनीवाल बनने की कोशिश करो, बनो, आगे आओ, जनता को न्याय दिलाओ, जनता के वास्ते लड़ो भिड़ो। जब ही अपना नाम निकलेगा, जब ही हनुमान बेनीवाल बन सकोगे। तो सब हनुमान बेनीवाल के साथ है, सतीश कोम साथ है। सतीश कोम युवा सतीश कोम का है, एक कोम का नहीं है। सबके वास्ते हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, धरना दे रहा है। तो धरने के साथ, इसी के आह्वान के साथ करोड़ों युवा, जनता, बुजुर्ग हनुमान बेनीवाल के एक ही आवाज़ के साथ जयपुर, दिल्ली जहाँ भी आना पड़ेगा, जहाँ आएंगे राजस्थान की जनता, युवा, बुजुर्ग सब आएंगे, कंधे से कंधा मिले कि हनुमान बेनीवाल के साथ खड़ा रहेंगे, मजबूती से रहेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से करेंगे। तो सब भाई बंधुओं को राम राम, प्रेम भरा राम राम। अब 25 तारीख आखिरी है, क्या फैसला होता है, आगे क्या निर्णय लेते हैं। तो मैं तो गुजारिश करता हूँ अपने पदों पे बैठे हुए मुख्यमंत्री मंत्रियों से, अपने न्याय दिलाइए और बैठ के इसको यहीं निपटा दीजिए और युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। और आखिर में न्याय तो न्याय ही रहेगा, न्याय न्याय रहेगा, न्याय की जीत होगा। आप जितना लंबा तोड़ोगे
इतना ही गलत है। और सही से आज राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री के हाथ में है। तो भजन लाल आप सोच विचार के अपना निर्णय दीजिए और सब धर्म के न्याय के साथ दीजिए, जो सबका भला हो, सबका ही अच्छा हो। सब भाइयों को राम राम।